चरणन की करूं वंदना। ज्ञान ज्योत के दीप महान, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही ईश्वर, गुरु ही परमेश्वर सुखकार। गुरु ही माता पिता परमेश्वर, गुरु ही बंधु सखा सहकार। बंधु ही आत्म ज्ञान के दाता, गुरु बंदो त्रिवार, गुरु बंदो त्रिवार। आपके चरणों गुरु के आपके चरणों में रहता हूँ, मेरा मन सदा सेवा करने का भाव आपकी ये मेरी समर्पित है। प्रतिपल आपकी आराधना में मैं तत्पर रहता हूँ। जो संस्कार बच्चे को देती है, जो मैं ढाल सकती है माँ, वो संसार को शिक्षक मिलकर भी नहीं ढाल सकती। माँ महात्मा और परमात्मा तीनों का जीवन एक माँ देती है। बड़े आश्चर्य, बड़े महत्वपूर्ण स्थान होता है माँ का। माँ बचपन को संभाल देती है, माँ महात्मा जवानी को संभाल देता है और परमात्मा बुढ़ापे को संभाल देता है। दुनिया में सबसे बड़ा चलता फिरता शिक्षालय है, वो है माँ। एक माँ ऐसी होती है जो हर समय आपको साथ देती है। दो धैर्य पर पार करने के बाद भी ज्योति के त्यों बने रहते हैं। माँ से जीवन हमारा अस्तित्व का वजूद है। माँ नहीं वो कुछ नहीं। कितना किसी से खूबसूरत लिखा है कि मेरी जिंदगी में अगर खुशियों का असर है, इससे जरूर मेरी माँ का दुआ का असर है। आज हम भोजन तो दिन में 3 बार करते हैं। पहले नाश्ता हो गया, फिर भोजन हो गया, फिर दोपहर को चाय पानी हो गया, फिर शाम को फिर भोजन हो गया, अल्पाहार हो गया। लेकिन हमारे गुरुदेव को देखो, दिन भर में 24 घंटे में 1 बार भोजन 1 बार पानी, वो भी खड़े होकर लेते हैं। उनकी चर्या देखो, जितना तुम उनको देते हो उनसे ज़्यादा वो तुमको लौटा कर वापस कर देते हैं। वो जब आहार लेते हैं तो उनकी इच्छा यही रहती है, हे भगवान मैं इस घर में भोजन कर रहा हूँ, ये मुझे शक्ति दे रहे हैं, आहार देकर इनका घर धन दान से हमेशा भरा रहे। और सुबह की उनकी चर्या देखो, सुबह से 4 बजे से उठते हैं। हमारे आचार्य श्री महाराज जी तो 3 बजे से ही उठ के बैठ जाते हैं। पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या ध्यान में रहते हैं। और सुबह 9 बजे के बाद में ही उनके गेट आराम से खुल पाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। पहले तो हमारी माता जी आ चुकी हैं ना यहाँ पे, अब हमारे महाराज जी ने बहुत यहाँ तुमको करके दिखा दिया है ना, कितना अच्छा यहाँ विधान किया होगा उनने, है ना। और अब हमको भी बहुत अच्छा लगा महाराज जी को देखकर, बहुत खुश हैं हमारे महाराज जी। हम ज़्यादा नहीं कह पा रहे महाराज जी। जय बोला आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की जय। जय बोला अर्जित सागर जी महाराज की जय। से बंधु, आज हमारी परीक्षा ले जा रही है फरवरी इसमें कौन सा खरूपीचा गांव में। पहली बार हम प्रवचन कर रहे हैं। अभी 1.5 साल हो गए दीक्षा लेने के लिए, पर हम ज़्यादा प्रवचन नहीं कर सके कहीं भी। हाँ, गुरु भक्ति वगैरह बोल लेते थे, बाकी ऐसा प्रवचन नहीं करे हमने कभी अभी तक। तो अभी थोड़ा अब महाराज जी बोल थोड़ा सुनना पड़ेगा ना। 2 शब्द जो आए फूटे टूटे शब्द बोलेंगे, उसको आप समझदारी से समझ लेना है। देखो संयम धर्म क्या है? संयम धर्म, संयम धर्म जब जीवन में आता है, संयम धर्म संयम जीवन में जब आता है, एक ठहराव लाता है। संयम क्या होता है? एक ठहराव जीवन में लाता है। जीवन में विषमताओं में समता का नाम संयम है। जो समता धारण करता है वही संयम है। संयम जीवन में जीवन खिलने लगता है। संयम क्या करता है? जीवन खिलने लगता है, सब साफ दिखाई देता है और सब अच्छे। संयम जो रहता है सब चीज़ें अच्छे दिखाई देते हैं, जिसमें अंग में संयम होता है उसमें। जब संयम पावन में आता है, जब अपने
आप में संयम आता है, आप पावन हो जाता है वो संयम, उपहो में बसता है और मन को शांत बनाता है। संयम अपने मन को शांत बनाता है, तो संयम बहुत ज़रूरी है। तो अपने में संयम लेना बहुत ज़रूरी है। संयम से बहुत अपना कर्म का ये भी छुटकारा हो जाता है। जो संयम में रहते अपने संयम में समाधान रहना चाहिए। जीवन में हरदम संयम में रहना चाहिए, समाधान में रह, कोई कैसे भी आपत आ जाए अपन समाधान से संयम से छूटना नहीं चाहिए, कुछ संयम से छूटना नहीं चाहिए। ऊपर संयम जो वरना बिना ब्रेक की गाड़ी तो संयम, बिना ब्रेक की गाड़ी भी सदृश वो भी बेकार है। बिना ब्रेक की गाड़ी भी वो सदृश वो ही बेकार है। नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवार मंगल देशना देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धः। वन्दे तद्गुणलब्धः। वन्दे तद्गुणलब्धः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अर्जुन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। बंधु, हम यहाँ पर 25 क्रियाओं का वर्णन समझ रहे हैं। आश्रव कैसे कैसे होता है, उन किन किन कारणों से हम आश्रव करते हैं। हमारे पास निमित्त मौजूद रहते हैं, हम उन निमित्तों से पुण्य आश्रव भी कर सकते हैं और पाप आश्रव भी कर सकते हैं। निमित्तों से पुण्य पाप नहीं लगता, लेकिन निमित्त सामने मौजूद होने पर हम उनके प्रति जैसे परिणाम करते हैं, जैसे भाव करते हैं, वैसा पुण्य पाप का हमको संचय होता है, आश्रव होता है। आज आचरण कल यहाँ पर आज्ञा व्यापात की क्रिया कही थी कि जैसा आगम में लिखा है अपनी शक्ति के अनुसार आप जैसा वैसा कथन करना, अपनी कमजोरी को आगम नहीं बना देना। आज कह रहे हैं कि अनाकांक्षा क्रिया, प्रमाद और अज्ञानता के कारण आगमो क्रिया में प्रवाद करना या अनादर करना, या अनाकांक्षा की क्रिया है। कोई भी कार्य है, आपको या तो अज्ञान है अथवा प्रमाद कौन करे, ऐसा करके आप वो कार्य में अनादर भाव रख रहे हैं। एक आदर भाव होता है, एक अनादर भाव होता है। जब किसी के प्रति हमें स्नेह प्रेम होता है तो उसके प्रति हम आदर पूर्वक कार्य करते हैं, और जब किसी से हमें स्नेह प्रेम नहीं होता, प्रमाद होता है, भार लगता है, तो हम अनादर पूर्वक कार्य करते हैं। आपके घर में मेहमान आए, अब मेहमान आपके घर में आया है, दो स्थिति बन सकती है। मेहमान घर में आया, दो स्थिति बनेगी। एक तो आप उससे कहोगे भैया रुको 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 रुको,
आपको नहीं जाना, यदि आपको स्नेह है तो, और नहीं है ठीक है, आए सो ठीक, गए सो ठीक, आ गए सो वेलकम, चले गए तो कोई बात नहीं, तब भी वेलकम। यह अनादर भाव हो गया। ऐसे आगमूक क्रियाओं में पूजन आदि, अभिषेक आदि की, स्वाध्याय आदि क्रियाएं, प्रवचन आदि क्रिया में, आहार आदि क्रियाएं जो आगमुक्त कही गई हैं, उन क्रियाओं को उत्साह से नहीं करते तो अनाकांक्षा की हमारी क्रिया कहलाती है। इसमें हमको पाप का आश्रय होता है। इसलिए जब जब भी धर्म का कार्य हो या धर्म क्रियाओं के समय हो, ऐसे समय में उत्साह दिखाना चाहिए, जोश होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। पर हम गलतियां करते हैं कब? जब बाहर का व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तब। वैसे हमें खूब उत्साह जोश रहता है, लेकिन जैसे ही कोई हमारे आता है तुम्हारा उत्साह खत्म हो जाता है। ये हमारे लिए अनाकांक्षा क्रिया है। हमें आगम की क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। आज जैसे आप सुबह बढ़ चढ़कर आए, आप आगे खूब सब लोगों ने भक्ति भाव के साथ सभी वृत्तियों को क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं पड़गान करके आहार कराया। ऐसी उत्साह के साथ आज वैवृत्ति करना, इनकी वैवृत्ति करना, इनको लगना चाहिए कि समाज सुस्त नहीं है। पुरुष वर्ग भले सुस्त हो सकते हैं, लेकिन महिला वर्ग बिल्कुल सशक्त है। ये क्षुल्लिकाएं बहुत अच्छी हैं, हमारे कहने पर वो बोलती नहीं। वैसे प्रवचन उनके तो करने का उनका मन बिल्कुल नहीं था, बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें प्रवचन कराने के लिए, तुम लोगों के लिए। बस दोपहर की क्लास में बहुत मेहनत की हमने, इनको समझाया भैया करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे महाराज, लेकिन नहीं, गुरु आज्ञा है तो अब फिर करेंगे। ऐसे संयमी साधक जहां पर मिलते हों, पुण्य समझना, पुण्य, बाहर नहीं समझना। कभी कभी बाहर नहीं समझना संयमी को, त्यागियों को कभी बाहर नहीं समझना। वे अभागे जीव हैं। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, सुकमाल जी। वो अभागे जीव हैं जो संयमों के नाम सुनकर आने के पहले से मना करने लगते हैं। इनके पुण्यों में छेद हो चुका है। वे पुण्यात्मा जीव होते हैं जिसको ये खबर लग जाती है संयमी आ रहा है, तो जिसका मन मयूर नाचने लगता है, हृदय कमल खिल जाता है। जैसे चकवी इंतजार करते रहते हैं, चातक पक्षी इंतजार करता रहता है कब स्वाति का बूंद गिरेगा और कब मैं पानी पीऊंगा। मयूर इंतजार करता रहता है कब घटाएं आएंगी और कब हम नाचेंगे। जैसे मयूर सदैव इंतजार करता है कब घटाएं आएंगी और कब नाचेंगे, ऐसा धर्मात्मा सदैव इंतजार करता रहता है कब संयमी आएंगे और कब हम उनकी भक्ति करेंगे। जब संयमी के आने पर भी यदि हमारा मन मयूर ना नाच रहा हो, तो समझना कि कहीं ना कहीं या तो हमारी अंतरंग में मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, अथवा कहीं ना कहीं हमारे अशुभ आयु का बंध तो नहीं हो गया है। इसलिए अपने जीवन में आशीर्वाद कह रहे हैं, धार्मिक क्रियाओं में प्रमाद मत करो, उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। जितना अधिक उत्साह तुम्हारे अंदर है, कम आते हो उस समय ज्यादा आओ और ज्यादा धर्म करो। जब कोई कार्य हो रहा हो, धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं, प्रमाद मत करो, उसमें अज्ञान मत लाओ। प्रमाद अज्ञान भी जो हम क्रियाएं करते हैं वो हमारी अनाकांक्षा की क्रिया होती है, जिससे हमें तीर पाप का आश्रय होता है। आपको यदि अपने जीवन में कभी ये भाव आ रहा हो कि मुझे भी यारिका बनना है या संयमी बनना है, किसी भी क्षण अंतिम समय हमारा समाधि मरण यदि ऐसा भी यदि आपके अंदर भाव है, तो आचार्य कह रहे जिसके अंदर ये भी भाव है कि मुझे अंतिम समाधि मरण हो, उस संयमों की सेवा कर ले। जो जितनी अधिक संयमियों की, तपस्वियों की
सेवा करता है उसका चायत मोहिनी कर्म का क्षोभसम बढ़ जाता है, उदय घट जाता है चायत मोहिनी कर्म का, उसका चायत मोहिनी कर्म 6 को प्राप्त होता है। और जो संयमियों की सेवा नहीं करता है उसको तीव्र चायत मोहिनी कर्म का बंध होता है। 2011 में हमारी दीक्षा होनी थी, अचानक हमारा मन हो गया कि नहीं लेना दीक्षा। 1 महीने पहले 2 साल से रोज बोलते थे दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। अचानक मन हो गया 1 महीने पहले कि नहीं लेना। एकदम आश्चर्यचकित थे कि क्या बात है, घोषणा होने की, आज घोषणा होनी है, कल हम आके मना कर दी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, कारण नहीं पता, पर मन नहीं हो रहा। अभी तक तो बड़ा उत्साह था, अब अचानक घबराहट हो रही है अंदर भीतर में, नहीं लेना। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ गलत होगा, नहीं लेना नहीं लेना। आज ने कोई बात नहीं, तुम शांत हो। उन्होंने हमको भेज दिया आचार्य विराग साहब के पास, जाओ वहां पर वृद्ध साधु हैं, बुजुर्ग साधु हैं, उनकी सेवा करके आओ। हम 1 महीने तक उनकी सेवा करें। हमको बहुत सेवा करना पसंद था, 1 महीने तक सेवा करे, सेवा करके लौटे, मन हो गया आचार्य से दीक्षा लेना है। तपस्वियों की, संयम की सेवा करोगे ना, तुम्हारे कर्म का तीव्र क्षय होगा। तपस्वियों की, संयमियों की सेवा करोगे, अरे कम से कम भैया स्वयं संयम नहीं ले पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन संयमी अगर आए हैं नगर में, उनकी सेवा कर लो, भक्ति कर लो, यही तुम्हारा। आज ही तो अपन ने पढ़ा था, आज ही तो कल ही तो प्रवचन सुना था कि श्रवण रत्नात्रय धर्म ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन जो रत्नात्रय धर्म को पालन नहीं कर पा रहा, उसको पालने में असमर्थ है, उसके लिए रत्नात्रय धारियों की भी सेवा करता रहे, यही उसका मोक्ष मार्ग है। यदि मोक्ष पर आगे, मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, त्याग नहीं कर पाया। सोचो, आज चर्चा कर रही थी कि कैसे एक जीव, मातो आप गृहस्थी आपने बसा ली है, संतान उत्पन्न हो गई हैं, परिवार है, सब है, छोड़ना आसान है क्या? गृहस्थी को छोड़ना आसान है क्या? आपसे कहेंगे तो आपके पास कितनी सारी समस्या है, लेकिन सोचो, इन्होंने भी परिवार बसाया, संतान को जन्म दिया, सबकी सेवा की, कितनी मेहनत लगी हो गृहस्थी को छोड़ने में। भरे परिवार को छोड़कर निकलकर दीक्षा लेना कोई आसान नहीं है। अब जिनके कोई आगे पीछे नहीं, वो तो निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे भैया शादी हुई नहीं, कुछ हुई तो भाई ना आगे कोई ना पीछे कोई, निकल गए तो कोई रोने वाला भी नहीं है, माता पिता अकेले तो हैं। लेकिन जिसके तो सास ससुर भी हैं, पति भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, रिश्तेदार भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, उन सबको छोड़कर निकला हो, ये ज्यादा हिम्मत वाला काम है। ऐसे जीव जो संयम धारण करके आए हैं, और उन संयम धारण करने के बाद उन जीवों की यदि आप सेवा करते हो तो आपके अंदर भी भाव पैदा होंगे। देखो कैसे इन्होंने छोड़ा, मुझे भी अंदर वो ताकत आए, हिम्मत आए, मैं भी ऐसी परिवार छोड़ के आ जाऊं। वो पिता धन, ये देख रहे हैं, ये आचार्य भगवान प्रमुख सारजी महाराज जी पिताश्री। माता जी आ नहीं पाई, उन्होंने की भी छुल्ली गाय हैं। वो पिता धन है वो जिसने अपने बेटे को मोक्ष मार्ग पर लगाया। वो माँ धन है जिसने अपने बेटे को मोक्ष मार्ग पर लगाया। लगाया ही नहीं, स्वयं भी मोक्ष मार्ग पर लग गए। ऐसे जीवों की सेवा करना चाहिए। वृद्ध सेवा आचार्य पदनंदी महाराज ने, पदनंदी पंचविंशतिका नाम का एक ग्रंथ है, शुल्लक जी, पदनंदी पंचविंशतिका माता ही नाम का ग्रंथ है, उसमें वृद्ध सेवा नाम का एक अलग से अधिकार दिया है। वृद्ध सेवा, जो व्यक्ति वृद्धों की जितनी विनय और सेवा करता है, वो व्यक्ति उतना ही ऊपर की ओर जाता है। वृद्ध साधुओं की, वृद्ध श्रावकों की, वृद्ध सबका सम्मान रखता है, उनकी सेवा जितनी अधिक करता है, वो उतना अधिक ऊंचाई पर जाता है।
इसलिए आपको एक मौका मिल रहा है, मौका। ये मौके बहुत कम मिलते हैं, ये हम क्यों इनको रोकें? अरे इन वृद्धों के साथ रहने फिर कम मिलेगा, इन लोगों के साथ रहने कम मिलेगा। ये हमारा परिवार है, ये संयमियों का परिवार है। उन संयमियों परिवार में यदि आपने सेवा कर ली तो आपको भी मेवा मिल जाएगा। इसलिए उत्साह के साथ, पूरी भक्ति भाव के साथ ये भावना भाते जाओ कि ऐसा संयोग, ऐसा मिलन, ऐसा सेवा हमें जन्म जन्म में मिलती रहे, बार बार मिलती रहे। कब तो संयमी मिलते हैं, कब संयमी आते हैं, कब साधु संत आते हैं। जब आते हैं तो कम से कम उनकी सेवा करके अपना पुण्य गाढ़ा कर लो। यहाँ यही कह रहे हैं, प्रमाद मत करो। प्रमाद करोगे धार्मिक कार्य में अनाकांक्षा की क्रिया कहलाएगी। वो अनाकांक्षा की क्रिया आपको पाप का बंद कराएगी। आप भले कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप यदि संयमियों की सेवा करने अपने घर से नहीं आ पा रहे हो तो ये आपका प्रमाद कहलाएगा। उनकी विभूति नहीं करोगे तो ये आपका प्रमाद कहलाएगा। और ये प्रमाद आपको अनाकांक्षा की क्रिया के कारण से आपको कर्म का बंद कराएगा। यदि बड़े उत्साह के साथ साधुओं की सेवा करो। कहाँ निकलते हैं, एक घर छोड़ना कितना कठिन होता है, और जिन्होंने पूरा परिवार घर सब कुछ छोड़ दिया हो तो उनकी कितनी आपको बहुमान आना चाहिए, उनके प्रति कितना बहुमान आना चाहिए हमारे अंदर। हम एक छोटा सा टूटा फूटा मकान तो नहीं छोड़ पाते, एक कपड़ा भी नहीं छोड़ पाते, एक परिग्रह भी नहीं छोड़ पाते, और जिन्होंने सब घर बार परिग्रह छोड़कर निकल पड़े हो, क्या क्या तुम्हारे कहें पुण्य की कीमत। उनके पुण्य की महिमा गाना चाहिए, उनकी पुण्य की महिमा गाना चाहिए कि आपने इतना, इस अवस्था में भी, वृद्ध अवस्था में भी, जहां लोग पलंग पे पड़े रहते हैं, आप लोग संयम की साधना कर रहे हैं। इन लोगों की सेवा कर लो। कल को जब ये सिद्ध बन जाएंगे ना, हाथ ही जोड़ पाओगे, सेवा नहीं कर पाओगे। ये सब जो संयमी है ना, वे चलते फिरते भगवान हैं। हम पत्थर के भगवान के लिए तो मर मिट जाते हैं, पाषाण के भगवान के लिए तो सुबह से 2 घंटा लगा देते हैं, लेकिन चेतन भगवान है, चेतन भगवान। आज नहीं तो ये अपने आत्मा में संस्कार डालने हैं, कभी ना कभी भगवान जरूर बनेंगे, कभी ना कभी भगवान जरूर बनेंगे। अपनी आत्मा में संयम के संस्कार डाल रहे हैं, नियम के संस्कार डाल रहे हैं। ये नियम से आने वाले भगवान हैं। कभी जब समोषण लगेगा और कभी इनमें से कोई केवली बन गया तो प्रश्न पूछना, महाराज भगवान कभी हम मिले क्या? तब भी बताएंगे, हाँ हम आए थे एक बार खारू पेटिया छुल्लक बन के, छुल्लिका बन के, तुम लोग पर ध्यान नहीं दिए थे, देखो आज हम वो ही हैं। तब रोगे, ओ हो, हमने बनने वाले भगवानों को छोड़ ही दिया था। कब कौन किस अवस्था में भगवान बनेगा? जब अकौआ में भगवान महावीर स्वामी हो सकते हैं, भील की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी हो सकते हैं, सिंह की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी का जीव हो सकता है, तो फिर संयमिक पर्याय में कोई भगवान क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए भी सब एक बार एक व्यक्ति जो भी आता, जो भी उसके संपर्क में आता, वो सब्जी बेचता था, जो भी संपर्क में आता उसको बोलता भगवान। कोई भी छोटा आए, बड़ा आए, बच्चा आया, बूढ़ा आए, उससे कहता है भगवान। पूछता टमाटर क्या हुआ है? तो भगवान टमाटर 40 रुपए किलो। वो भिंडी क्या? तो भगवान भिंडी इतने रुपए किलो। पैसे वाला है उसको भी बोले भगवान, और जो गरीब झाड़ू लगाने वाला है रोड पर उसको भी बोले भगवान। उस जिस बिल्डिंग के नीचे वो ठेला लगाता था, ऊपर एक आदमी बैठा रहता था, वो उसकी देखता था, उसको बड़ा गुस्सा आता था उसको देख के। पागल है कि आदमी? अरे कोई बड़े व्यक्ति को भगवान नाम से संबोधित करे तो समझ में आता है, पैसा वाला है, बड़ा है, कोई ज्ञानी विवेकी को करे। ये तो झाड़ू लगाने वाले को सो भगवान, नाली साफ करने वाले को सो भगवान,
भिखारी है सो उसको भगवान, मतलब हर कोई को भगवान भगवान बोलता है। उससे राह नहीं गया, वो उसके पास जाता है, पूछता है भैया क्या तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है कि बिल्कुल भी? कौन सा शब्द किसके लिए संबोधन करना चाहिए, क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है क्या? भगवान समझते हो कितना अच्छा शब्द है भगवान? तो अच्छे लोगों के लिए उपयोग करो, बड़े लोगों के लिए उपयोग करो, विद्वान लोगों के लिए उपयोग करो। क्या तुम झाड़ू लगाने वाले के लिए भगवान बोल रहे हो? क्या नाली साफ करने के लिए भगवान बोल रहे हो? क्या उस भिखारी के लिए तुम भगवान बोल रहे थे? तो व्यक्ति कहता है बात तो आपकी सही है, लेकिन भैया मैंने सुन रखा है कि कोई भी भगवान बन सकता है। अब मुझे नहीं पता कौन भगवान बनने वाला है, इसलिए मैं सब में भगवान ढूंढता हूं। क्या पता इनमें से कौन व्यक्ति अपना कल्याण कर जाए, वो भगवान बन जाए। इसलिए पता नहीं इनमें से हम यहीं रह जाएं और ये आगे भव में मोक्ष चले जाए, भव का पता नहीं है। वे आदिनाथ रह गए समोषण में ही, उससे पहले ही और जी मोक्ष चले गए। उनके पुत्र पोते मोते सब मोक्ष चले गए, वे समोषण में बैठे हैं। वे बाहुबली मोक्ष चले गए, वे समोषण में बैठे हैं। इसलिए कौन कब भगवान बनेगा पता नहीं है। इसलिए आज मनुष्य पर्याय में सामने हैं, उनको हम छू सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बेइज्जती कर सकते हैं। तो कल को जब वो केवली अरहंत बन जाएंगे तुम हाथ ही जोड़ पाओगे, छू नहीं पाओगे। खूब सेवा करो, अनाकांक्षा की क्रिया नहीं करो, अनादर भाव मत रखो। आदर के साथ सम्मान के साथ हमारे यहाँ जो भी अतिथि आए, जो भी साधु संत आए, तपस्वी आए, संयमी आए, उनको इतना सम्मान दो, इतना बहुमान करो, उनका इतनी सेवा करो कि उनके अंदर बहुमान आए। हमने साधु बनकर, तपस्वी बनकर बहुत अच्छा काम किया। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि भाई हमने साधु बन के कोई पाप तो नहीं कर लिया, संयमी बन के कोई पाप तो नहीं कर लिया। ये श्रावक लोग आते क्यों नहीं है? ये श्रावक लोग सेवा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा भाव नहीं आए, ऐसा भाव आए। चलो सत्य है, कहा था आगम में, संयम की महिमा आगम में है। इस संयम को प्राप्त करने के बाद इसकी पूजा होती है तो दिखाई दे रहा है। ये अनाकांक्षा की क्रिया पर ध्यान रखना है, अनादर भाव नहीं रखना है, प्रमाद नहीं रखना है, अज्ञान नहीं रखना है। और धर्म क्रियाओं में, धर्म क्षेत्र में संयमों के प्रति बड़े उत्साह के साथ उनकी सेवा करना है। तो आपको अनाकांक्षा क्रिया से आश्रम का बंद नहीं होगा, नहीं तो आपको कोई आश्रम रोक बंद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो सुबह हम फिर चर्चा करेंगे और बढ़िया अच्छे भक्ति भाव के साथ संपूर्ण संघ की सेवा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।